तो आज हम लोग अपनी रीजनिंग की क्लास में सादृश्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षर संबंधित जो सब सवाल होते हैं उनको देखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही होता है। तो पहला सवाल जैसे यहाँ पे दिया है, MP का NQ से वही संबंध है जो BE का खाली स्थान से है। तो MP में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है MP का संबंध किससे, इस तरह लिख लेंगे। MP का संबंध है NQ। तो क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ प्लस या माइनस यही सब इसमें भी होगा। तो देखिए M के बाद N आ रहा है M की जगह पे, यहाँ तो 1 प्लस करेंगे तो M की जगह N, और P में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, P में 1 प्लस करेंगे हम लोग तो आएगा हमारा Q। तो वही बोल रहा है MP का वही NQ से वही संबंध है जो BE से है खाली स्थान। तो BE में भी हमें यही करना पड़ेगा। तो BE में हम लोग क्या करेंगे, B में 1 प्लस करेंगे। अगर B में 1 प्लस करेंगे हम लोग क्या आएगा C, और E में 1 प्लस करेंगे, E में 1 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा F। तो क्या बना CF। तो BE का संबंध किससे होगा, CF का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा CF। फिर इसी तरह से दूसरा सवाल भी यहाँ दिया हुआ है, दिया है AB का CD से वही संबंध है जो YZ का डैश से है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, प्लस हो रहा है। देखने पता तो AB में कितना प्लस होगा, A और B में क्या प्लस करें कि C और D आए। तो A में हम लोग क्या करें, A में अगर +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और इसी तरह से B में अगर +2 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, D आएगा। तो ये बना। तो अब इसमें भी हमें वही करना है। तो Y किस पे होता है, Y होता है हमारा 25 पे और Z होता है हमारा 26 पे। तो 25 में जब हम लोग प्लस करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 26 नंबर से ही अक्षर होते हैं, तो जैसे ही 27 आएगा शुरू से फिर आ जाएंगे। तो क्या आएगा 1 का मतलब हुआ कि कौन सा अक्षर होगा, 1 पे क्या रहता है A। तो यहाँ पे हमारा Y की जगह क्या आ जाएगा A। इसी तरह से जब Z में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 26 है, 2 प्लस करेंगे 28। तो 26 के बाद फिर से A से शुरू करेंगे तो 2 आएगा। 2 पे कौन सा नंबर अक्षर होता है हमारा, B। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A और B। तो यहाँ पे A B ऑप्शन में रहा तो हमारा आंसर A B हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा सवाल यहाँ पे करते हैं। जिस प्रकार PRT का संबंध KMO से है उसी प्रकार JLN का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ABCD मैंने नहीं लिखा था, अभी लिख दिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल में, जिस प्रकार PRT का संबंध KMO से है उसी प्रकार JLN का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं P की जगह पे क्या आ रहा है, K आ रहा है। इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। PRT किससे संबंध है इनका, KMO। तो P की जगह पे K आ रहा है। तो देखिए क्या करने पे आएगा, P जी यहाँ पर है 16 पे और K किस पे है, K है हमारा 11 पर ना। तो कितना 16 में से कितना माइनस करेंगे, 11 आएगा, 5 माइनस करेंगे। तो P में से अगर हम लोग 5 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा K। उसी तरह से R का भी देख लेते हैं। R की जगह पे आ रहा है M। तो R किस नंबर पर है, 18 नंबर पर। M किस पे है, 13 पर। तो 18 में से 5 माइनस करेंगे 13 आएगा। तो यहाँ भी 5 माइनस करने पे क्या आ रहा है, M। इसी तरह से T में देख लेते हैं, T में कितना माइनस हो रहा है, T की जगह पे आ रहा है O। T हमारा होता है 20 पर, O किस पे है हमारा 15 पर। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 15। तो क्या हो रहा है, सब में 5 माइनस करने पे इसका जो दिया है संबंध वो मिल रहा है। अब इसी तरह से JLN, तो इसमें से भी 5 J किस नंबर पे होता है, डाल लेते हैं जल्दी से। J हमारा होता है 10 पे, L होगा 12 पर, N होता है 14 पर। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे हम लोग तो 5 आएगा। नंबर बना लेते हैं बस डायरेक्ट, ताकि अक्षर देख के लिख ले। 10 में से 5 माइनस 5 आएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ 9। अब यहाँ पे जो नंबर आए हैं उनकी जगह पे, उनके स्थान पे जो अक्षर है उनको लिख देते हैं।
5 पे क्या है हमारा, सीधे देखना है, ये इस तरह लिखे है, कहीं बीच में सवाल आएगा तो इसीलिए इस तरह लिखे हैं, तो अभी हमें सीधा ही देखना है यहाँ पे। तो 5 की जगह पे क्या आएगा, ई आएगा, 5 नंबर पे ई आता है तो ई, और 7 पे कौन सा अक्षर है, जी, तो 7 की जगह पे हो जाएगा जी। 9 पे कौन सा अक्षर है, आई, तो 9 की जगह पे हमारा हो जाएगा आई। तो क्या आंसर आया, ई जी आई, यहाँ ऑप्शन में दिया है ई जी आई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो अब दूसरा सवाल हम लोग करेंगे, ये थोड़ा अलग तरीके का है, तो यहाँ पे उस तरह जो कोडिंग डिकोडिंग में नंबर डाल के करते थे उस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है फ्लॉप का OPFL से संबंध है, तो यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं ना, क्योंकि साथ जो इसमें अक्षर है वही अक्षर इसमें भी है। किस तरह वाला कैसे करते हैं, नंबर जो अक्षर के प्लेस होते हैं वही इधर उधर किया रहता है, इसलिए यहाँ पे पहले प्लेस डाल देते हैं। जैसे एफ यहाँ पे 1 2 3 4, अब उसका जो संबंध है वो किस तरह का है, यहाँ पे डालते पहले कौन सा आ गया, 3 पे जो था वो 1 प्लेस पे आया, फिर P 4 वाला 2 प्लेस पे आ गया, F 1 वाला 3 प्लेस पे आ गया, और L 2 जो है वो 4 पे आ गया। किस तरह नंबर डाल देंगे, तो यहाँ 1 2 3 में फिर जो चेंज किया उसको 3 4 1 2, फिर से संबंध है और सेकंड का संबंध, तो यहाँ भी वही हो रहा है 1 2 3 4 5 6 डाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4 5 6, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 1 2 3, इस तरह से बन रहा है। तो क्या लिखा, यहाँ पे क्या हुआ था, ये दोनों पहले आ गए, क्योंकि ये 4 अक्षर का शब्द है, तो लास्ट के दोनों पहले स्थान पे दोनों आ गए, और जो पहले पे थे वो लास्ट में चले गए। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ 6 अक्षर थे, तो लास्ट के 3 वाले पहले आ गए और शुरू के 3 वाले बाद में चले गए। अब यही संबंध जो इन दोनों में है वही संबंध हमको यहाँ पे भी करना है और आंसर लाना है। तो इसका चलिए नंबर डालते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 4 अक्षर का जब 4 अक्षर थे तो 2 को इधर लाया और 2 को उधर ले गया। फिर यहाँ पे जब 6 के थे 3 को इधर लाया और 3 को बाद में ले गया। अब यहाँ 8 अक्षर हैं तो क्या करेंगे, 4 को पहले लिख लेंगे। ये जो लास्ट वाले 4 हैं इनको पहले कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं EMES, फिर शुरू के जो 4 अक्षर हैं उनको लिखेंगे हम लोग। तो फिर से आएगा EXTR, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें से जो आंसर हो वो दे देंगे EMESEXTR, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। अब दूसरा सवाल, ये भी इसी तरह का है, एक सवाल इसको भी करते हैं। यहाँ पे लिखा है रफ और इसका ये दिया है इससे संबंध, तो यहाँ भी नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 वाला यहाँ पे आ गया, फिर 5 और फिर 1 प्लेस पे जो है यहाँ आया और 2 वाला यहाँ पे आया और 4 नंबर वाला यहाँ पे आ गया। तो जो सब 4 को यहाँ लाया। अब इसी तरह से दूसरा भी देखते हैं, फिर करते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। अब कैसे किया, 3 5 और फिर 1 2 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये 5 और 3 हैं उनको पहले लाया, फिर 1 और 2 को बीच में कर दिया, 4 नंबर को सबसे लास्ट में। वही इसमें भी हो रहा है और अब हमको वही इसमें भी करना है और आंसर देना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। अब जैसे इन पे बना है वही बना लेना है, 3 5 1 2 4। अब इनका यहाँ पे अरेंज कर देंगे, यहाँ से देख देख के। तो पहले 3 N, 5 पे H, 1 पे B और 2 पर U, 4 नंबर पर C। यहाँ पे जो हो रहा था उसी तरह के नंबर यहाँ भी हम लोग अरेंज करेंगे और इसका आंसर दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो N, यहाँ से H शुरू हो रहा है लेकिन N है पहले, N H B U C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा गया है, संबंध जो दिया गया है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है E के का संबंध MS से है, तो हमें क्या देखना है कि E की जगह पे क्या आ गया, M आ गया और K की जगह पे S आया है। तो हमें देखना है कि क्या हुआ होगा कि E की जगह पे M आया होगा। तो E में E से M जा रहा है ना, तो आगे बढ़ रहे हैं,
तो इसका मतलब प्लस हुआ होगा कुछ, और कितना हुआ होगा यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो ई किस नंबर पर है, यहाँ 5 पर है, और एम कहाँ पर है, 13 पर है। तो एम 5 में कितना प्लस करने पे 13 आएगा, 8 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस करने पे 13 आएगा, यानी एम आया। उसी तरह से के में कितना प्लस हो रहा है कि एस आ रहा है, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो के हमारा कहाँ पर है, के हमारा है 11 पे, और एस किस नंबर पर है, 19 पर। तो 11 में 8 प्लस करेंगे तो 19 आएगा। तो यहाँ पे हमें संबंध मिल गया, क्या हो रहा था दोनों में, 8 प्लस हो रहा था, तो ये संबंध आ रहा था। अब वही हमें यहाँ भी करना है, ए में कितना प्लस कर दे, 8 प्लस कर दे। तो ए 1 पर है यहाँ पे, और 1 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 पे क्या है, यहाँ पे आई है, तो हमारा 1 मिल गया। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आई। उसी तरह से जी, अब जी कहाँ पर है, जी हमारा 7 पे है। 7 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 नंबर पे यहाँ क्या आता है, ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। तो हमारा आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पहला आई एम, ये नहीं होगा, दूसरा दिया है आई ओ, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई ओ। अब इसी तरह का दूसरा सवाल है यहाँ पे, आर एम एस के लिए क्या लिख रहा है, एस एल यू टी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, आर की जगह पे क्या आ गया, एस। तो आर में क्या हुआ होगा कि एस आया होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, आर से एस में जा रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ आर 18 पर है, एस किस पे है, 19 पे। इसका मतलब क्या हुआ होगा, +1 हुआ होगा। तो यहाँ पे +1 जब हुआ होगा, इसको लगा देते हैं ताकि याद रहे, +1 हुआ होगा तो एस आया होगा। अब क्या हो रहा है, एम, और यहाँ पे एल, यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है, एम यहाँ एल आ रहा है, पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एम किस पे है, 13 पे, एल किस पे है, 12 पर। तो 13 में से 1 माइनस होगा तब 12 आएगा। तो 13 में से यहाँ, इसका मतलब एम में से 1 माइनस किया होगा तो एल आया होगा। उसी तरह से यहाँ पे एस है, एस के लिए क्या यहाँ दिया है, यू। अब यहाँ भी आगे बढ़ रहा है, एस के बाद यू बाद में आता है, इसका मतलब प्लस ही हुआ होगा। तो देखते हैं, एस यहाँ पे है 19 पर, और यू किस पे है, 21 पे। तो 19 में कितना प्लस करने पे 21 आएगा, 2 प्लस करने पे। तो क्या हो रहा है, +2 हुआ होगा तब यू आया होगा। और के में इसी तरह से देखते हैं, तो के में, के की जगह पे क्या आ रहा है, आई। यहाँ फिर से पीछे जा रहा है, के पीछे आई आता है ना, पहले आता है, इसका मतलब पीछे हुआ है। तो के किस पे है हमारा, 11 पे, और आई किस पे होता है, 9 पे। तो 11 में से कितना माइनस कर दे, 9 आ जाए, 2। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 2 माइनस हुआ होगा। तो हमें क्या मिला, पहले में +1 किया तो मिला यहाँ पहला वाला अक्षर, फिर दूसरे में -1 किया तो दूसरा अक्षर मिल गया, फिर तीसरे में +2 किया तो तीसरा अक्षर मिला, और चौथे में -2 किया तो चौथा अक्षर मिला। अब हमें यहाँ भी वही कर देना है। तो यहाँ पे बना के करते हैं, के एम एफ जेड। तो यहाँ नंबर लिख लेते हैं, के होता है 11 पर, एम होता है हमारा 13 पर, एफ किस पे होता है, एफ होता है 6 नंबर पर, और जेड होता है 26 पे। अब पहले नंबर जब प्लस माइनस जानते हैं कितना हो रहा है, नंबर लिख ले, डायरेक्ट आंसर दे। तो 11 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 13 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि एक में +1 हुआ तो दूसरे में -1। तो इसी तरह यहाँ भी 13 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर +2 हुआ, तीसरे में क्या हुआ था, +2। तो 6 में +2 करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर। उसी तरह से 26 में फिर -2 होगा, तो 26 में से -2 करेंगे कितना आएगा, 24। अब इस नंबर पे जो जो अक्षर है हमको लिख देते हैं। तो 12 पे क्या है, यहाँ पे 12 पर L है, तो 12 की जगह पे क्या आएगा हमारा L, फिर से 12 आ रहा है, फिर से L आएगा। 8 नंबर पर कौन सा अक्षर है, 8 पर है H, तो यहाँ पे आ जाएगा H। और 24 पे कौन सा अक्षर है, 24 पे हमारा है X, तो 24 पे हो जाएगा X। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये रहा, LLHX। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखते हैं क्या हो रहा है। तो तीसरे में दिया है ए बी का संबंध जेड वाई से है, तो सी डी का किससे होगा। तो यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है, ए की जगह पे क्या आ गया, जेड, और वाई के बी की जगह पे क्या आ गया, वाई। तो हम विपरीत अक्षर भी देख चुके हैं कोडिंग में, यहाँ वही हो रहा है। ए का विपरीत कौन है, जेड, और बी का विपरीत कौन है, वाई। तो यहाँ ये विपरीत का संबंध मिला। इसी तरह से सी डी में भी हमें करना है। तो सी का विपरीत क्या आता है, एक्स, डी का विपरीत क्या आएगा, डब्ल्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये रहा हमारा आंसर, एक्स और डब्ल्यू, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह का चौथा सवाल यहाँ पे, यहाँ क्या है, ए ई एच एन। तो ए की जगह पे क्या आया, बी। तो क्या हुआ होगा, ए की जगह पे बी आया, इसका मतलब +1 हुआ होगा।
तो यहाँ नीचे बना ले रहे हैं AEHNR, फिर इसकी जगह BGKR। तो ए में क्या होगा, +1 होगा तो B आएगा। फिर E की जगह पे क्या आ रहा है, G, तो E की जगह पे G आ रहा है। E के बाद G कहाँ था, 7, E 5 पर है, G 7 पे, तो क्या हुआ होगा, 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा। तो E में +2 होगा तो आएगा G। उसी तरह से H है यहाँ पे, अब H में कितना प्लस हुआ होगा देखते हैं। H की जगह पे क्या आ रहा है, K, तो H हमारा 8 पे होता है, K किस पे है, 11 पे। 8 में कितना प्लस करेंगे, 11 आएगा, 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। फिर यहाँ दिया है N की जगह पे क्या आ रहा है, R, तो N हमारा होता है 14 पर, R किस पे, 18 पर, तो 14 में कितना प्लस करेंगे, 18 आएगा, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा +4। अब यही हमें इसमें भी लगाना है और आंसर निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से DFGN, और D हमें पता है 4 पे होता है, और F होता है 6 पर, G होता है हमारा 7 पे, N होता है 14 पर। बस वही कर लेते हैं, पहले प्लस करके नंबर लिख लेते हैं, फिर अक्षर लिख देंगे। देखिए तो पहले में +1 यानी 4 में +1 5, 6 में +2 8, 7 में +3 10, 14 में 4 + 18, ये होगा। अब यहाँ पे इनके ये जो नंबर दिया इनकी जगह पे जो अक्षर है उनके लिख देते हैं। तो 5 की जगह पे क्या आएगा, E, 8 की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, H, 10 की जगह पे J, 18 नंबर पर R, यहाँ पे हो जाएगा R। तो हमारा आंसर क्या आएगा, EHJR। तो EHJR ये पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है M/AC का संबंध है N/AD, तो हमें बताना है O/AE का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे M की जगह दिख रहा है, M की जगह क्या आ गया, N, इसका मतलब 1 बढ़ा है ना, M की जगह N, और अपॉन में क्या हो रहा है, AC, और इसमें क्या आ रहा है AD, यानी A तो वही है, यहाँ क्या दूसरे प्लेस पे जो अक्षर है उसका 1 ज़्यादा हो गया, यानी E यहाँ पे C था तो यहाँ D हो गया। अब यही रूल यहाँ पे लगाएंगे। अब O के बाद क्या आएगा, P, O की जगह पे P हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, A तो रहेगा है A, और E की जगह पे क्या होगा, 1 प्लस होकर आएगा, तो E की जगह पे हो जाएगा F। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P/AF। तो ये रहा हमारा आंसर, ये होगा। अब इसी तरह का दूसरा सवाल भी है, यहाँ पे दिया है ABC/F का संबंध है BCD/I से। तो हमें बताना है CDE का संबंध /L का संबंध किससे होगा। तो जैसे कि यहाँ दिख रहा है ABC के बाद क्या हो रहा है, ये जो दोनों दोनों ये B और C जो है वो दूसरे वाले में भी आ रहा है, फिर यहाँ पे D आ जा रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है, C और D आ रहा है, फिर एक आगे बढ़ के E आ जा रहा है। तो यहाँ भी वही होगा, लास्ट के जो 2 अक्षर है उनको ले लेना है, यानी यहाँ पे लास्ट के 2 क्या है, D और E, तो हमें ले लेना है D, E, और E के बाद क्या आएगा, F, तो यहाँ पे हो जाएगा F। और अपॉन में क्या हो रहा है ये देखना है, तो यहाँ F था, F की जगह अब यहाँ पे क्या आ गया, I आ गया, तो F में क्या हुआ होगा, I आया होगा। देखो यहाँ F 6 पे है और I किस पे है, 9 पर है, तो 6 में कितना प्लस हुआ होगा कि 9 आए, तो 6 में जब 3 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ तो I आ गया। अब इसी तरह से L में हम लोग क्या करें कि 3 प्लस कर दे तो आ जाएगा, तो L कहाँ पर है, L 12 पे है, L में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 नंबर पे कौन है, O, तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में O। तो हमारा आंसर क्या होगा, DEF/O, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें था अक्षर का अक्षर से जो है संबंध देखना था, यहाँ पे शब्द का शब्द से देखना है। तो यहाँ जो पहला सवाल है उसमें दिया है शब्द बंच का संबंध जैसे की से है, उसी तरह से इन चारों में से किसका संबंध है। तो की का जो ग्रुप होता है उसको बंच बोला जाता है। इस तो पहले ग्रुप को लिखा गया, फिर जिसका ग्रुप है उसको लिखा गया है। उसी तरह से इसमें देखना है किसका ऐसा है। तो पहला जैसे यहाँ लिखा हॉर्न का संबंध पैक, तो लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, पैक जो है ग्रुप है और जो हॉर्न है वो जानवर का नाम है। तो यहाँ उल्टा लिखा है, पहले जानवर जो जिसका नाम है वो है और ग्रुप को बाद में, जबकि यहाँ क्या है ग्रुप पहले है और जिसका ग्रुप है उसे बाद में लिखा गया। दूसरे में क्या है, वी हाइव का
बोल रहा है बी से, तो बीहाइव मतलब होता है छत्ता, लेकिन हमें क्या देखना है, ग्रुप देखना है, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा यहाँ पे दिया है बुके का संबंध फ्लावर, तो फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसको बुके बोला जाता है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब इसी तरह उसका दूसरा सवाल दिया है यहाँ पे बता रहा है अर्थ का संबंध जैसे मून से है उसी तरह से इन चारों में से किसका है। तो हमें पता है अर्थ का मून से बोल रहा है, मतलब अर्थ का चक्कर जो है मून लगाता है, उसके चारों ओर घूमता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा आंसर है, ऑप्शन है जिसमें किसी भी चीज़ का चक्कर जो लगा है उसका बताना है हमें। तो पहला दिया है आंट का एलिफेंट का संबंध एंट से, तो यहाँ लेकिन क्या एंट एलिफेंट का चक्कर थोड़ी ना लगाता, तो ये गलत होगा। फिर दूसरा दिया है सन का यूरेनस, तो सन का यूरेनस क्या है, ग्रह है, और सन के चक्कर तो सारे ग्रह लगाते हैं, तो यहाँ जैसे अर्थ का चक्कर कौन लगाया था, मून, उसी तरह यहाँ पे हमें संबंध मिला सन का चक्कर कौन लगाता है, यूरेनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह एक तीसरा सवाल दिया है, तीसरा सवाल ये है वाटर का संबंध जैसे स्विम से है उसी तरह इन चारों में किसका होगा ना। तो यहाँ पे पहला दिया है फ्लड का संबंध डैमेज से, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये नॉट का संबंध टाई, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है कुछ, यहाँ जिस चीज़ में क्रिया हो रही है उसको बाद में, और यहाँ पे जिसमें की जा रही है वो देखना है हमें, तो ऐसा इसमें नहीं मिल रहा है इन दोनों में। तीसरे में क्या है, ग्रेस का संबंध ग्रास से दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई क्रिया पहले दी है और जिससे हो रही है वो बाद में है, लेकिन हमको जिसमें हो रहा है उसको पहले और क्रिया जो हो रही है वो बाद में देखना है। और चौथा यहाँ दिया है ग्राउंड, ग्राउंड का दे रहा है संबंध प्ले से, तो ये सही आंसर है, क्योंकि ग्राउंड में क्या, ग्राउंड में क्रिया होगी और कैसे क्रिया होगी, प्ले करने की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। तो यहाँ सवाल जैसे पहले दिया है इमेज का संबंध है ए से, हॉलीवुड का संबंध है वाई से, तो कैटनिस का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखना है, जैसे कि इसी जो ये शब्द दिया है अक्षर कहाँ से आ रहा है, इसी शब्द से आ रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, कितने 1 2 3 4 5 अक्षर हैं इस शब्द में, और कौन सा ले रहा है, ए को ले रहा है यहाँ पे इसका संबंध, तो 2 इधर है 2 इधर, इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे बीच वाला अक्षर है उसी को ले रहा है, इसमें संबंध बता रहा है, तो इमेज का ए लिया संबंध बताया। उसी तरह से हॉलीवुड में किसको ले रहा है, वाई को ले रहा है, और यहाँ बीच में वाई, और इधर कितना है, 4 इधर है 4 इधर, बीच वाला लिया है वाई। इसी तरह से हमें कैटनिस में भी बताना है, कैटनिस में कौन सबसे बीच में है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 यानी बीच वाला कौन सा होगा, जो 4 इधर होनी चाहिए, 4 इधर, बीच में आई आएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा आई। अब इसी तरह का दूसरा एक सवाल है, दिया है हैंड का संबंध एंड से है, टीयर का संबंध ईयर से है, तो स्टेप का संबंध किससे होगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है सीधा पढ़ने में ही, हैंड है उसका संबंध एंड से बोल रहा है, क्या लिया है, इसके लास्ट वाले तीनों अक्षर ले लिया है, और यहाँ भी वही किया, टीयर का संबंध ईयर से, और टीयर के लास्ट के तीनों अक्षर का लेके उससे संबंध बना दिया। उसी तरह का स्टेप बोला है, स्टेप के लास्ट के तीनों अक्षर से जो बनेगा वही हमारा आंसर होगा, तो क्या बनेगा, टैब इसका, तो इसका संबंध, स्टेप का संबंध किससे होगा, टैब से, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टैब। बस आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, तो आप लोग सवाल लगा लीजिए। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे संख्या से संबंधित